स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर आप सभी लोगों को नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में रेडियो सेवा है। इसके बारे में कुछ बोलने के लिए हमको ये अवसर मिला, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे। 1953 में जब वो हिंदुस्तान को आया, उनके दिल में परमेश्वर ने ये बोझ डाला कि रेडियो के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। वो समय में रेडियो सिलोन बहुत प्रसिद्ध था। 95% लोग उससे सुनते थे। सिलोन रेडियो के साथ 5 बरस का उसने कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उन 5 बरस में परमेश्वर ने जो सब ज़रूरतें उनको दिया, अर्थात आज तक भी 2013 तक वो कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर का स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश टीवी का पहचान कर दिया ताकि उसका सेवा आगे बढ़े। इस टीवी के माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में इसमें प्रार्थना में उठाए ताकि बहुत लोग उद्धार पाए। परमेश्वर ने आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जीवन जल कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 14वें पद में पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस विशेष सुसंदेश को समझकर परमेश्वर का विशेष आशीष एवं आनंद पाने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। आइए आज का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
तेरी जय जयकार आइए मित्रों, एक बार फिर हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेते हैं। वो वचन जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है ताकि मनुष्य परमेश्वर को जान सके, अपने आप को जान सके और परमेश्वर की इच्छा और योजना अनुसार अपने जीवन को बिता सके। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार एक पुस्तक है, उसका 7वां अध्याय का 11 से लेकर 15 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा है, थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का एकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसकी मां को सौंप दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब ये संसार में थे, उनकी लोगों के बीच में सेवा करने का कार्य 3.5 साल लगभग चला। उस दौरान प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को अपने अनुग्रह से बदल दिया, अपनी सामर्थ्य से बदल दिया। यह घटना भी ऐसी कुछ है। प्रभु यीशु मसीह नैन नाम के एक नगर के फाटक के पास पहुंचते हैं और हम देखते हैं यहां बाइबल 2 भीड़ को दर्शा रही है। एक सामना है, मौत का सामना जीवन से है, अंधकार का सामना ज्योति से है, हार का सामना विजय से है, मृत्यु का सामना जीवन से है, झूठ का सामना सत्य से है, शैतान का सामना परमेश्वर से है, अंत का सामना आरंभ से है। एक सामना है मित्रों, और मनुष्य के जीवन में कई बार सामने होते हैं। कभी कभी हम सामना के बाद में उन्नति पाते हैं और कभी कभी हमारा घाटा होता है। लेकिन आज यहां जो हम देखते हैं, ये 2 भीड़ है। एक मुर्दे के पीछे आ रही है, लाश के पीछे आ रही है। निराशा है, सन्नाटा है, दुख है, अंतिम यात्रा है, आंसू है। दूसरे तरफ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो आ रहे हैं, वे जीवन के पीछे आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं और उस भीड़ में सन्नाटा नहीं है, उस भीड़ में एक उमंग है, उस भीड़ में एक आशा है। उस भीड़ में लोग जानते हैं कि किसी भी पल ये प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसा करेगा जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। इस परिस्थिति में हम देखते हैं ये दोनों भीड़ आमने सामने आती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर से आप किस भीड़ के पीछे चल रहे हैं? क्या आप एक लाश, एक मृत्यु के पीछे चल रहे हैं, जहां सन्नाटा है, मायूसी है, निराशा है, अशांति है, आगे कुछ दिखाई नहीं देता, किसी तरह जी रहे हैं या मर मर के जी रहे हैं? या तो फिर अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, जीवन के आधार को जानते हैं, तो आप जीवन के पीछे चल रहे हैं, तो आपके जीवन में शांति होगी, वो भी भरपूरी से। आपके जीवन में आनंद होगा, संसारिक क्षण भर का आनंद नहीं, अनंत जीवन का आनंद। आपके जीवन में वो शांति होगी जो मनुष्य के समझ के परे है, बाहर है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह उस दिन वहां आए और ये परिवार धन्य हो गया। उस शहर से, उस नगर से इसके पहले भी मुर्दे निकले थे,
उसके बाद में भी निकलेंगे, लेकिन किसी के साथ वो अनुभव नहीं हुआ जो इस जवान के साथ हुआ, क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह उसके उस मार्ग में या वो फाटक में आ गए। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह आ जाए, अगर आपका यीशु मसीह के साथ सामना हो जाए आज, और आप यीशु मसीह को उसके सच्चाई में देख सके, उसके प्रेम में देख सके, उसके नम्रता में देख सके, उसका वो बोझ देख सके जो आपके प्रति उसके दिल में है, तो आपका भी जीवन बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ देखा और वहां पे लिखा है, ये लड़का जो मर गया था वो अपनी मां का एकलौता था और उसकी मां एक विधवा थी। इसका अर्थ है वो एक ऐसी स्त्री थी जिसने मृत्यु को बहुत करीब से देखा है। उसका पति जो उसके जीवन का आनंद है, जो उसके जीवन का ताकत है, जिसके बदौलत वो जीती है, जिसके कारण से वो जीती है, वो चला गया, मर गया। मैं भी एक शादीशुदा व्यक्ति हूं। जब कभी भी परिवार में बैठ के बात करते हैं, अगर मेरी अपनी मौत की मैं बात करूं तो मुझे वाक्य खत्म करने से पहले मेरी पत्नी रोकती है, ऐसे मत बोलिए। कोई नहीं चाहता है, खास करके स्त्री कभी नहीं चाहती है कि उसका पति उससे पहले चले जाए। यह औरत ने उस दुख को देखा है, बेबसी को देखा है, असहाय अवस्था को देखा है, लेकिन वो संभल गई क्योंकि उसकी सारी आशा, उसका सारा उम्मीद, उसका सारा परिश्रम उसके जवान बेटे पे था कि ये बड़ा होगा और ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, ये मेरे आनंद का कारण होगा। लेकिन प्यारों, पता नहीं है कैसे, बीमारी से, दुर्घटना से, कैसे हम नहीं जानते, वो मां के आंख का जो तारा था वो चल बसा है, वो खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस विधवा को देखा, उसके दिल के दर्द को देखा, उसकी निराशा को देखा, पता नहीं उस औरत ने कभी परमेश्वर से यह भी पूछा होगा क्या कि प्रभु लेना ही था तो मुझे ले लेते, मेरे बेटे को बख्श देते। जो भी है, यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा और यीशु मसीह को उस पर तरस आया। प्यारों, मैं नहीं जानता हूं कि आपके जीवन में फिलहाल क्या चल रहा है, किस समस्या से आप गुजर रहे हैं, क्या उलझने आपकी चारों ओर पड़ी हुई है, क्या बोझ आपके सिर पर या आपके दिल पर है, कौन से आंसू आप पिए जा रहे हैं, किसी को अपना दुखड़ा सुना भी नहीं सकते हैं। आप जो भी परिस्थिति में है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, या परमेश्वर आपको बताना चाहता है, यीशु मसीह आपको देख रहा है, यीशु मसीह को आप पर तरस आ रहा है। यीशु मसीह आपके और मेरे जैसे नहीं थे, हमसे बिल्कुल अलग, हमसे बहुत ऊंचे, शक्तिशाली थे। क्या आपको कभी किसी पे तरस नहीं आया? क्या मुझे कभी किसी पे तरस नहीं आया? अगर हमको किसी पे तरस आ भी जाता है, क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं? प्यारों, हमारी सीमाएं हैं। पैसे का मदद करने में भी सीमा है, किसी के साथ देने में सीमा है, हॉस्पिटल में जाके उसको मिलने में भी एक सीमा है, प्यार जताने में एक सीमा है। लेकिन यीशु मसीह को कोई सीमा नहीं है। उसने उस पर केवल तरस नहीं खाया, लेकिन उसको कहा मत रो, मत रो। वो औरत क्या समझी हम नहीं जानते। सोची होगी कि अरे भाई साहब, आपके वचन अच्छे हैं, लेकिन क्या आप मेरे दिल के अवस्था को जानते? लेकिन यीशु मसीह ने जब कहा मत रो, केवल उतना कह के थम नहीं गया। वो अब ऐसा कुछ करने वाला था कि वो औरत के आंसू पोंछ जाएंगे और वो औरत रोएगी नहीं, वो मुस्कुराएगी, वो हंसेगी, वो धन्यवाद देगी, वो प्रशंसा करेगी। यीशु मसीह ने उसके साथ ऐसा कहने के बाद में यीशु मसीह आरती के पास गया और लिखा है यीशु मसीह ने आरती को छुआ अर्थात उसको रोक दिया। आपने अपने जीवन में आरतियां देखे होंगे, अलग अलग समुदाय के लोगों का अलग अलग प्रकार से रीति रिवाज होता है। कभी कभी जब आरती जाती है किसी के गली से, किसी के मोहल्ले से, सब लोग खामोशी है,
चेहरे पे उदासी है। और जो लोग उस अर्थी को उठा रहे हैं उसके पीछे से और लोग आते हैं, जवान होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और जैसा जैसा लोग आते हैं एक दूसरे को छूते हैं और उस अर्थी को उठाकर थोड़े कदम जाते हैं, कोई उनको छूता है, वे उठा के चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब अर्थी को छुआ, शायद उन्होंने भी ये सोचा होगा कोई बेचारा हमदर्द है, थोड़ा सा अंतिम यात्रा में अपना सहयोग देना चाहता है। लेकिन उन लोग जानते नहीं हैं कि ये थोड़ा सा सहयोग देने वाला यीशु मसीह नहीं है, ये पूरा सहयोग देता है। ये थोड़ा समय के लिए अर्थी उठाने के लिए नहीं आया है, अर्थी से मनुष्य को उठाकर जीवित करने के लिए आया है। हाँ प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ और उसने कुछ ऐसा किया जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, तब वो मुर्दा, और प्रभु ने उस मुर्दे को कहा, हे जवान, मैं तुमसे कहता हूं, उठ। प्यारो, आपने कभी किसी को मुर्दे के साथ बातें करते देखा है? देखा होगा शायद, मैंने देखा है। कभी कभी जब मैं उस घर में पहुंचा जहां पे कोई गुजर गया है, उसकी मां, उसकी पत्नी, कभी कभी पिताजी, भाई अगल बगल में बैठे हैं और मुर्दे से कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो कौन मिलने आया है, एक बार आंख तो खोल दो, बेटा कुछ तो बोलो। बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन कोई उम्मीद नहीं करता है कि मुर्दा बोलेगा। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दे को वैसा अपना गम दिखाने के लिए बात नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दे से कहा, अनोखा, असंभव सच्चाई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं कहता हूं उठ जा। और क्या हुआ? हम वहां वही देखते हैं, ये जो मर गया था, ये जो अंतिम यात्रा में जिसको लेके जा रहे थे, मालूम नहीं है उसको मुझे कहां दफनाएंगे, पहाड़ पे या किसी गड्ढे में, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन प्यारो, जैसे ही यीशु मसीह के मुंह से शब्द निकल गया, वो जवान जो मर गया था, हर एक वैज्ञानिक बाधाओं को पार करके वो जिंदा हो गया। वो बैठा और प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसके मां के हाथ में सौंप दिया। ये जो भीड़ निराशा और दुख में बाहर निकली थी, अब उनको कब्रिस्तान तक जाने की आवश्यकता नहीं, वहां से वापस लौटेंगे, खुशी खुशी लौटेंगे। बहुत लोग आके शायद ये जवान को छुएंगे, देखेंगे वही है क्या, ये हम क्या सुन रहे हैं, ये हम क्या देख रहे हैं। प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जिसके जीवन में आता है, यीशु मसीह उसका जीवन उसी तरह बदलता है जैसा एक मुर्दा जवान होने के बाद में संभव असंभव के सामने आ जाता है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को भी इसी तरह से बदलना चाहता है, क्योंकि जब तक एक मनुष्य पाप की अवस्था में रहेगा, वो परमेश्वर के दृष्टि में मरा हुआ के समान है। अगर मुझ में पाप है तो मेरे पाप मुझे परमेश्वर के सामने मरा हुआ पेश करता है। मुझसे परमेश्वर का कोई फायदा नहीं है, मुझसे परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती है, मुझसे परमेश्वर की योजना नहीं हो सकती है। मेरे अंदर परमेश्वर कि किसी भी सच्चाई का झलक नहीं दिख सकता। क्यों? पाप मुझ में है। इसलिए जो व्यक्ति पापी है, परमेश्वर के दृष्टि में मरे हुए के समान है। ये सच है तो हर मनुष्य जिसके अंदर पाप है वो मरा हुआ है। आज प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके इस जीवन को प्रभु यीशु मसीह बदलना चाहता है, आपके स्वभाव को बदलना चाहता है, आपके भविष्य को बदलना चाहता है, आपको एक नया मौका देना चाहता है और आपके अंदर अपना सिंहासन बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके पास आकर, अगर आप तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, खुद से हैरान हैं, तंग आ गए हैं अपने आप से, सोचते हैं अच्छा करने के लिए, बुरा कर बैठते, तो यीशु मसीह आपको पहले आके कहता है कि मत रो। दूसरा आपको कहता है उठ जा, मैं कहता हूं उठ जा।
कैसे उठाएगा आपको? अपने लहू की शक्ति से, अपने बलिदान के शक्ति से। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए अपना प्राण दिया हुआ व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा हुआ व्यक्ति है। जीवन का अधिकार उसके हाथ में है। अगर कोई उसके पास आता है, वो उसके जीवन को बदल देता है, उसको परमेश्वर का मंदिर बनाता है। सामना है, आज आपका सामना यीशु मसीह के साथ है। आज आपका सामना आपके विवेक के साथ है। आज आपका सामना सच्चाई के साथ है। आज आपका सामना वर्तमान और भविष्य के साथ है। आपका भविष्य कहां बीतेगा, इसका निर्णय अभी आप कर सकते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, आपका भविष्य परमेश्वर के स्वर्ग राज में बीतेगा। यदि आप अपना मन कठोर करके ये बात को अस्वीकार करते हैं, कौन? परमेश्वर। किसने भविष्य को देखा है? किसने स्वर्ग और नरक को देखा है? मैं अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार बिताऊंगा। तो प्यारे मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका भविष्य बहुत दुखदाई होगा, क्योंकि बाइबल कहती है जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो अनंत काल के विनाश अर्थात नरक या अधोलोक में डाला गया। इसके लिए आज आपका ये सुंदर मौका है। आप चाहे तो अपने मरणहार शरीर को, अपने दुखी आत्मा को, अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपकर अपने जीवन को एक नया मोड़ और एक नया मौका दे सकते हैं। जीवन आपका बदल जाएगा। परमेश्वर आपको अपना संतान बना देगा। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के संगति में आना चाहते हैं? क्या आप अपनी निराशा को एक धन्य आशा में बदलना चाहते हैं? क्या आप अपने पराजित जीवन को एक विजयी जीवन बनाना चाहते हैं? क्या आप बदलना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो प्यारो, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्य है वो मां, धन्य है वो लड़का उस दिन कि यीशु मसीह उनके फाटक पे आया है। और धन्य है आप, क्योंकि आज अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, इसको इत्तेफाक न समझिए। ये परमेश्वर आपके दिल के द्वार पे खटखटा के आपको अपनी ओर आकर्षित करके आपको ये कहना चाहता है कि मैं तुझे बचाना चाहता हूं, मैं तुझे जिलाना चाहता हूं। आपको क्या करना है प्यारो? आपको इतना ही करना है, एक छोटी सी प्रार्थना। आप चाहे तो ये प्रार्थना मेरे पीछे कर सकते हैं। आप चाहे तो बोल सकते हैं, हे परमेश्वर, आज तक मैं भी प्रभु जी एक भीड़ में चल रहा था, कहां जा रहा हूं, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। मेरा जीवन प्रभु जी मरे हुए के बराबर है। खाता हूं, पीता हूं, कमाता हूं, लेकिन मन में अशांति है। ओ प्रभु यीशु, यदि तूने मेरे पापों के लिए अपना प्राण दिया है, यदि तू मेरे लिए मर के जी उठा है, ओ प्रभु जी, मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूं। प्रभु जी, मुझे भी हुक्म दे ताकि मैं उठूं और तेरे साथ चलूं, तेरे साथ जीऊं, तेरे लिए जीऊं। प्रभु जी, आज से मैं तुझे अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूं। प्रियो, अगर आपने ये प्रार्थना की है, उद्धार आपका है, जीवन आपका है। परमेश्वर हर कदम कदम पर आपका सहयोग करेगा। बाइबल पढ़िएगा, प्रार्थना कीजिएगा। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमसे अवश्य संपर्क करेंगे। हम आपको परमेश्वर के मार्ग में और आगे बढ़ने के लिए अवश्य सहयोग करना चाहेंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आज आपने कुछ आशीष पाई हो या इस विषय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना 422 SVS रोड पोस्ट बॉक्स 19161 प्रभादेवी मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुक्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। मोबाइल नंबर 09892580 744
या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। ईमेल आईडी gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर बुधवार सुबह 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पे देख सकते हैं। नमस्कार।